नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल यूथ कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा का एलएलबी थर्ड ईयर और बीए एलएलबी फिफ्थ ईयर का 2022 की मुख्य परीक्षा होने जा रही है। इसके लिए मैं प्रथम पेपर यूपी लैंड लॉ के पेपर की तैयारी करा रहा हूं, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछने की संभावना है। इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का प्रथम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1980। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 1950। अगला प्रश्न है, राज्य की विधायिका द्वारा राज्य से जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित हुआ? ऑप्शन ए 30 नवंबर 1950, ऑप्शन बी 20 दिसंबर 1950, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 8 अगस्त 1950। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 8 अगस्त 1950। प्रश्न संख्या 3, अधिनियम का लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है? जमींदारी प्रथा का अंत करना, जोत व्यवस्था में सुधार करना, सहकारी कृषि की स्थापना करना या उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए नई जोत व्यवस्था का प्रारंभ, ऑप्शन बी जोत की सुरक्षा, ऑप्शन सी संग्राम में अधिकार पर प्रतिबंध, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब सम्मति प्रदान की गई? तो इसका ऑप्शन ए है 24 जनवरी 1951, ऑप्शन बा 16 जून 1951, ऑप्शन सा 26 जनवरी 1951, ऑप्शन दा 20 दिसंबर 1950। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 24 जनवरी 1951 में राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दी थी या सहमति प्रदान की। निहित होने का दिनांक निम्न में से कौन सी है? बताएं। आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य लिखें। ऑप्शन ए 5 जुलाई 1953, ऑप्शन बी जुलाई 1962, ऑप्शन सी 10 जून 1951, ऑप्शन डी 1 अगस्त 1952। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1 जुलाई 1952। प्रश्न संख्या 7, किस धारा के अनुसार सरकारी गजट में प्रकाशित किया? धारा 5, धारा 6, धारा 8, धारा 9। तो इसका सही जवाब है धारा 5। प्रश्न संख्या 8, टुकड़ा शब्द को परिभाषित किया गया है? धारा 5 में, धारा 4 में, धारा 3 सब क्लॉज 8 में, सब क्लॉज ए, धारा 6। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी धारा 3 सब क्लॉज 8 क्लॉज ए। अगला प्रश्न है, मध्यवर्ती का तात्पर्य होता है बिचौलिए से, पट्टे से, बाग भूमि से, गांव निधि से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बिचौलिए से। मध्यवर्ती टुकड़ा का आशय मतलब इसमें खालिस्तान बनना है से कम भूमि से होता है 1.8 हेक्टेयर, 2.10 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर, 8 हेक्टेयर। तो इसका सही जवाब है 1.8 हेक्टेयर से कम भूमि को टुकड़ा कहते हैं। प्रश्न संख्या 11, किस सन में अधिनियम संशोधन के पश्चात टुकड़ा शब्द को निकाल दिया गया है? तो इसका ऑप्शन 2006, 2008, 2004, 2003। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2006 में टुकड़ा शब्द को अधिनियम में संशोधन करके निकाल दिया गया है। प्रश्न संख्या 12, बाग भूमि को निम्न नाम से जाना जाता है? खेत, वनस्थली, पट्टा, पौधे? तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। बाग को पर्यायवाची और क्या है? बाग का वन,
तो इसको वनस्थली के नाम से जानते हैं। बाघ भूमि से निम्न में से कौन सा वाद संबंधित है? राणा शिव अम्बर सिंह वर्सेस इलाहाबाद बैंक 1977 और चंद्रिका मिश्र बनाम भैया लाल एवं अन्य राजकिशोर बनाम राम लक्ष्मण जानकी 1969, राजा सूर्यपाल वर्सेस उत्तर प्रदेश सरकार 1951। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। इज द राइट आंसर। राणा शिव अम्बर सिंह वर्सेस इलाहाबाद बैंक 1977 1977। प्रश्न संख्या 8, हितग्राही शब्द को परिभाषित किया गया है। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भी बताते चलें, सॉल्व करें। धारा 4, धारा 6, धारा 3 सब क्लॉज 1, धारा 3 सब क्लॉज 2। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इज द राइट आंसर, धारा 3 सब क्लॉज 1। प्रश्न संख्या 15, फसलों से तात्पर्य है श्रव्य से, चाय की झाड़ियों से, ऑप्शन सी गुलाब की झाड़ियों से, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। काश्तकार कितने प्रकार के होते हैं? अवश्य बताएं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 6। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 5 प्रकार के काश्तकार होते हैं। प्रश्न संख्या 17, निम्न विकल्पों में से कौन कौन काश्तकार है? ऑप्शन ए स्थायी काश्तकार, ऑप्शन बी काबिज काश्तकार, ऑप्शन सी मौसमी काश्तकार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी काश्तकार हैं, काबिज, स्थायी और मौसमी। प्रश्न संख्या 18, कृषि वर्ष कब प्रारंभ होता है? ये 2021 में प्रश्न पूछा गया था। 1 जुलाई, 5 जुलाई, 10 जुलाई या 3 जुलाई? तो इसका सही जवाब है 1 जुलाई से 30 जून। प्रश्न संख्या 19, कृषि वर्ष समाप्त कब होता है? बताएं। अभी बताया था मैंने आपको, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर अवश्य लिखें। प्रश्न संख्या 20, राजस्व न्यायालय का तात्पर्य है? ऑप्शन ए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ऑप्शन बी सहायक कलेक्ट्रेट, ऑप्शन सी कमिश्नर अथवा अतिरिक्त कमिश्नर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21, कह रहा है मध्यवर्तियों के हितों का अर्जन और उसके परिणाम किस धारा में वर्णित हैं? तो ऑप्शन ए धारा 4 से 26 तक, ऑप्शन बी धारा 5 से 28 तक, ऑप्शन सी धारा 4 से 20 तक, ऑप्शन डी धारा 6 से 28 तक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, धारा 4 से लेकर 26 तक मध्यवर्तियों के हितों को निहित किया गया है। प्रश्न संख्या 22, जिन मध्यवर्तियों के हित इस अधिनियम से प्रभावित हुए वे निम्न हैं। ऑप्शन ए स्वामी, ऑप्शन बी अनुस्वामी, ऑप्शन सी ठेकेदार, ऑप्शन डी स्थायी किराएदार, ऑप्शन ई या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई यानी कि या उपरोक्त सभी हैं ये। प्रश्न संख्या 23, क्या निम्नलिखित में से भूमि प्रबंधन समितियों के कार्य एवं कर्तव्य हैं? कृषि का विकास और उन्नति, ऑप्शन बी कुटीर उद्योगों का विकास, ऑप्शन सी सहकारी खेती का विकास, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 24, निम्न में से भूमि प्रबंधन समिति के कार्य हैं? वन, ऑप्शन ए वन और वृक्षों की सुरक्षा, देखभाल और विकास, ऑप्शन बी भूमि का प्रबंधन तथा निपटारा, ऑप्शन सी मीनाशियों तथा तालाबों की देखभाल तथा विकास, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 25, भूमि प्रबंधक समिति की प्रमुख शक्तियाँ क्या हैं? ऑप्शन ए बेदखल करने की शक्ति, ऑप्शन बी माल गुजारी वसूल करने की शक्ति, ऑप्शन डी भूमि आवंटन का अधिकार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सभी क्या हैं? भूमि प्रबंधन समिति की प्रमुख क्या हैं? ये शक्तियाँ हैं। प्रश्न संख्या 26, संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार को किस धारा में परिभाषित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अवश्य अपनी नोटबुक में नोट कर लें ये। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है धारा
129, धारा 130, धारा 131, धारा 128। तो इसका सही जवाब है धारा 129। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लास्ट ईयर पूछा गया था ये क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 27, संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर ऐसा भूमिधर है जो ऑप्शन ए इसका अधिकार स्थायी और वंशानुगत और आंतरणीय मतलब नॉट ट्रांसेबल होता है। ऑप्शन बी इसका अधिकार भूमि विभाजन का होता है। ऑप्शन सी विनिमय का अधिकार होता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये सभी हैं। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार हैं। ऑप्शन ए घोषणा प्राप्ति के अधिकार, ऑप्शन बी अंतरण का अधिकार, ऑप्शन सी वसीयत का अधिकार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 28 संक्रमणीय या संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर के प्रमुख अधिकारों का उल्लेख कीजिए। ऑप्शन ए अंतरण संबंधी अधिकार, ऑप्शन बी विनिमय का अधिकार, ऑप्शन सी खाते का समर्पण का अधिकार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 30 असंक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर के निम्न कौन से अधिकार हैं। ऑप्शन बी एकांत कब्जे एवं भूमि के उपयोग का अधिकार, ऑप्शन बी विभाजन का अधिकार, ऑप्शन सी संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर बनने का अधिकार और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 31 आसामी कौन है या कौन होते हैं। तीसरे नंबर एवं निम्न कोटि के जोतदार, सभी तरह के जोतदारों में सर्वश्रेष्ठ जोतदार या दूसरे दर्जे का प्रमुख जोतदार या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तीसरे नंबर का होता है या निम्न कोटि का जोतदार भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 32 आसामी के प्रमुख अधिकार कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए भूमि का उपयोग, ऑप्शन बी पट्टा पर भूमि उठाने का अधिकार, ऑप्शन सी समर्पण का अधिकार, ऑप्शन डी लगान संबंधी अधिकार, ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई यानी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब डी है, ऑप्शन सभी है ये। प्रश्न संख्या 33 भूमि का उपयोग किस धारा में वर्णित है। धारा 146, धारा 186, धारा 202, धारा 172। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए धारा 146। प्रश्न संख्या 34 परित्याग को परिभाषित किया गया है, किस सेक्शन में किया गया है। धारा 207, धारा 186, धारा 129, धारा 188। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताते रहें, जिससे आपको भी पता चलता रहे कि हमारी तैयारी कितनी हो गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी धारा 186 में ये परिभाषित किया गया है परित्याग को। प्रश्न संख्या 35 किस धारा के अंतर्गत अधिनियम में अनुसूचित जाति एवं जनजातीय व्यक्तियों को मकान बनाने के लिए भूमि प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए धारा 159, ऑप्शन बी धारा 122 सब क्लॉज सी, ऑप्शन सी धारा 157, ऑप्शन डी धारा 211। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी धारा 122 सब क्लॉज का। प्रश्न संख्या 36 किस धारा के अंतर्गत कहा गया है कि अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि का दान, पट्टा, विक्रय, प्रबंधक अनुसूचित जाति के व्यक्ति के अलावा किसी और को नहीं कर सकेगा। बताएं किस धारा में यह बात निहित है। तो इसकी ऑप्शन ए धारा 157 ए, धारा 158, धारा 128, धारा 160। तो इसका सही जवाब है धारा 157 ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37 कह रहा धारा 157 बी के अनुसार अनुसूचित जाति के भूमिधर की भूमि किस व्यक्ति को जो अनुसूचित जाति का ना हो विक्रय, दान, पट्टा, अंतरण यानी ट्रांसफ़र का अधिकार ना होगा। यदि कोई ऐसा अंतरण करता है तो वह होगा, बताएं वैध होगा या शून्यकरण होगा या शून्य होगा या अवैध होगा। तो इसका सही जवाब है शून्य होगा।
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, शून्य। प्रश्न संख्या 38, किस धारा के अनुसार भूमि के काश्तकारों को भूमिधारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे? धारा 132, धारा 131, धारा 130 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है धारा 132। प्रश्न संख्या 39, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम में जोतदार के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? भूमिधर, सीरदार, आसामी या उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चौथे नंबर का जोतदार कौन सा है बताएं? आदिवासी, आसामी, भूमिधर, सीरदार? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आदिवासी। ये फोर्थ नंबर का जोतदार है। और सरकारी पट्टेदार को परिभाषित किया गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है सरकारी पट्टे को। ऑप्शन ए धारा 133 ए, ऑप्शन बी धारा 120, ऑप्शन सी धारा 99, ऑप्शन डी धारा 129। तो इसका सही जवाब है धारा 133 सब क्लॉज ए। 133 का में परिभाषित किया गया है सरकारी पट्टेदार को। प्रश्न संख्या 42, किराए भोग बंधक पर रोक किस धारा के तहत लगाई गई है? धारा 155, धारा 156, धारा 159, धारा 160? तो इसका सही जवाब है धारा 155 के अनुसार भोग बंधक पर रोक लगा दी गई है। अधिनियम में भूमि के टुकड़ों पर रोक किस धारा के अंतर्गत लगाई गई है? धारा 168 ए, धारा 160, धारा 140 ए, धारा 120? तो इसका सही जवाब है धारा 168 का के द्वारा अधिनियम के टुकड़ों पर रोक लगा दी गई है भूमि के टुकड़ों पर। प्रश्न संख्या 44, आसामी के दायित्व निम्न में से कौन कौन से हैं? जोत का अंतरण तथा वसीयत न करने का दायित्व, ऑप्शन बी जोत का बंटवारा न करने का दायित्व, ऑप्शन सी जोत को परती पर न छोड़ने का दायित्व, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सभी हैं ये, सभी इनके दायित्व हैं आसामी के। प्रश्न संख्या 45, क्या आसामी के कौन कौन से कर्तव्य हैं? ऑप्शन ए जोत का लगान भुगतान करने का दायित्व, ऑप्शन बी बेदखल होने का दायित्व, और सी जोत का प्रयोग केवल कृषि तथा तत्व संबंधी धंधों के लिए या उपयुक्त सभी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी कार्यों के लिए भूमि का प्रयोग कर सकता है आसामी। लाल बिहारी वर्सेस ग्राम सभा का वाद किससे संबंधित है? इम्पोर्टेंट ये केस है, इसे आप नोट करते रहें। एकांतित कब्जे एवं भूमि का उपयोग, पट्टे भूमि पर उठाने का अधिकार, समर्पण का अधिकार या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एकांतिक कब्जे एवं भूमि का उपयोग, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47, कह रहा है किस संशोधन में यह स्पष्ट हुआ कि अनुसूचित जाति के सदस्यों के अधिकारों एवं हितों को राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है? ऑप्शन ए 30 जुलाई 1976, ऑप्शन बी 30 जून 1975, ऑप्शन सी 31 मई 1974 और ऑप्शन द या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 30 जून 1975 को ये संशोधन हुआ था। 48 कह रहा है 124 सब क्लॉज 3 के अधीन गांव निधि में जमा की गई कुल धनराशि कितने से अधिक नहीं होगी? आ कह रहा है 15% से, बा कह रहा है 20% से, सा कह रहा है 10% से और दा कह रहा है 30% से। तो बताएं इसमें कौन सा आंसर सही है? तो इसका सही ऑप्शन आ है, 15% से अधिक नहीं होगी। 49, अत्याचारी को बेदखल करने की प्रक्रिया किस धारा के अंतर्गत है? ऑप्शन ए धारा 180, ऑप्शन बी धारा 209, ऑप्शन सी धारा 201, ऑप्शन डी धारा 205। तो इसका सही जवाब है धारा 209। राजकिशोर वर्सेस राम लक्ष्मण जानकी 1969 का वाद संबंधित है। 50 नंबर का प्रश्न है ये। ऑप्शन ए अत्याचारी को बेदखली से, आसामी के अधिकार से, पट्टे के अवसान से, उपरोक्त सभी से।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अत्याचारी के बेदखली से है। राजकिशोर वर्सेस राम लक्ष्मण जानकी 1969। अगला प्रश्न है 51। गांव सभा भूमि के अतिक्रमणी को बेदखली की प्रक्रिया किस सेक्शन के तहत की जाती है? ऑप्शन ए 212 का, और वाह 203, और सा 209, और दा 201। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन आ 212 का के तहत अतिक्रमणकारी को गांव सभा की जमीन से बेदखल किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 52। गांव सभा में निहित की गई भूमि कौन कौन सी है? भूमि आ भूमि, वा वृक्ष, सा मीनाशय, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भूमि, वृक्ष और मीनाशय सभी गांव सभा की भूमि में आते हैं ये। प्रश्न संख्या 53। किस धारा के अनुसार राज्य सरकार को शक्ति प्रदान की गई है कि वह किसी सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश के अनुसार प्रकाशित करके गांव सभा में भूमि निहित की जाए? ऑप्शन आ 117 के अनुसार, बा 116 के अनुसार, सा 113 के अनुसार, दा 112 के अनुसार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन आ 117 के अनुसार ये बात कही गई है। प्रश्न संख्या 54। निम्न में से किसको धारा 117 के अनुसार ग्राम सभा में निहित की गई भूमि माना गया है? ऑप्शन ए हाट बाजार मेला, ऑप्शन बा तालाब पोखर या निजी नौका घाट, ऑप्शन सा जलमार्ग रास्ता या आबादी की जगह, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी, डी सभी, यानी हाट बाजार मेला या तालाब पोखर निजी नौका घाट या जलमार्ग या रास्ता आबादी की जगह सभी ग्राम सभा की जमीन मानी जाती है। प्रश्न संख्या 55। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत कितने एकड़ से अधिक जोत पर प्रतिबंध लगाया गया है? ऑप्शन ए 30 एकड़, ऑप्शन बी 35 एकड़, ऑप्शन सी 38 एकड़, ऑप्शन डी 40 एकड़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन आ, मतलब 30 एकड़ से अधिक की भूमि पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रश्न संख्या 56। इस अधिनियम के पूर्व भ्रांतक जोतदारी व्यवस्था में कितने प्रकार की जोतदारियाँ थीं? मतलब कितने प्रकार की जोतें थीं? 14 प्रकार की, 15 प्रकार की, 10 प्रकार की, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन आ 14 प्रकार की जोतें थीं। 57। किस सन को एक्ट द्वारा भूस्वामियों के नामों को परिवर्तन किया गया? 77 ईस्वी यूपी एक्ट नंबर 8 द्वारा, 75 में यूपी एक्ट नंबर 9 द्वारा, 1978 में यूपी एक्ट 7 द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है 1977 में यूपी एक्ट नंबर 8 द्वारा परिवर्तित किया गया था भूस्वामियों के नामों को। प्रश्न संख्या 58। सीरदार से तात्पर्य है भूमि पर मौसमी तथा उत्तराधिकारी अधिकार रखते हैं सीरदार, या यह नई प्रकार की भूमि प्रथा है, या भूमि अधिकारों की सरल प्रणाली है, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन आ, यह भूमि पर मौसमी तथा उत्तराधिकारी अधिकार रखते हैं। कौन? सीरदार। प्रश्न संख्या 59। धारा 12A के अनुसार पुनः कब्जा प्राप्त करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी? प्रार्थना पत्र देकर, विरोध करके, वाद दायर करके, इनमें से कोई नहीं? तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, क्योंकि आप LLB फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। प्रश्न संख्या 60। धारा 12A के अनुसार पुनः कब्जा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र देकर परिसीमा काल कितना निर्धारित किया गया है? ऑप्शन ए निहित होने की दिनांक से 1 वर्ष, और ऑप्शन बा निहित होने की दिनांक से 3 वर्ष, और ऑप्शन सा निहित होने की दिनांक से 6 माह तक, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन आ, निहित होने की 1 वर्ष के अंदर परिसीमा काल को निर्धारित कर लिया जाता है। प्रश्न संख्या 61। धारा 12(1) के अनुसार
पुनः कब्जा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र के द्वारा अपील प्रस्तुत कितने समय के भीतर की जाएगी? ऑप्शन ए 90 दिन के भीतर, ऑप्शन बी 80 दिन के भीतर, ऑप्शन बी 6 माह के भीतर, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। आप इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। प्रश्न संख्या 62, सीर के काश्तकार किस धारा में वर्णित हैं? धारा 15, धारा 10, धारा 11, धारा 13। तो इसका सही जवाब है धारा 10 यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कह रहा है सूर्यपाल सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश सरकार का वाद संबंधित है पुनर्वासी अनुदान से, आसामी से, प्रतिकर का निर्धारण से या उपयुक्त सभी से। तो इसका सही जवाब है यानी पुनर्वास अनुदान से। ठीक है, ये धारा 64। प्रश्न संख्या क्या कह रहा है? धारा 73 संबंधित है पुनर्वास अनुदान की धनराशि का निर्धारण। ऑप्शन बी पुनर्वास अनुदान पाने का अधिकारी, ऑप्शन सी पुनर्वास अनुदान प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन व पुनर्वास अनुदान पाने का अधिकारी, बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 65 कह रहा है गांव सभा की भूमि के अध्यासन के लिए दंड निम्न धारा में प्रावधानित है। ऑप्शन आ धारा 123 सब क्लॉज खा, धारा 122, धारा 131 सब क्लॉज का, धारा 118। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन आ धारा 123 सब क्लॉज खा में ये अध्यासन है। 66 समर्पण शब्द से तात्पर्य है आ छोड़ देना, बा समर्पित कर देना, सी इस्तीफा देना, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 67 समर्पण के लिए किसको प्रार्थना पत्र देना आवश्यक होता है? भूमिधर को, पट्टेदारी को, तहसीलदार को, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सा तहसीलदार को प्रार्थना पत्र देना होता है। आसामी द्वारा समर्पण अधिनियम किस धारा में प्रावधानित है? ऑप्शन ए 184, 185, 181, 190। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मतलब धारा 184 में। प्रश्न संख्या 69 असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर द्वारा समर्पण किस धारा में प्रावधानिक हैं? धारा 186, धारा 183, धारा 180, धारा 181। तो इसका सही जवाब है धारा 183। प्रश्न संख्या 70 परित्याग शब्दों को परिभाषित किया गया है। धारा 186 में, 180 में, 190 में, 182 में। तो इसका सही जवाब है 186 में। परित्याग शब्द 186 में परिभाषित किया गया है। परित्याग शब्द से तात्पर्य है, अगला प्रश्न है जोत की भूमि से हट जाना, उसका पूर्ण रूप से त्याग देना, जोत का प्रयोग ना करना या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 72 समर्पण का नोटिस किसके अनुसार दिया जाता है? धारा 185 के अनुसार, धारा 184, धारा 186 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए धारा 185 के अनुसार। अवतार सिंह वर्सेस गांव सभा का वाद किससे संबंधित है? समर्पण से, परित्याग से, आसामी के दायित्व से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बा इज अ राइट आंसर यानी कि परित्याग से। प्रश्न संख्या 74 ब्रज किशोर वर्सेस गांव सभा 2000 का वाद संबंधित है। ऑप्शन ए परित्याग से, ऑप्शन बी समर्पण से, ऑप्शन बी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर से, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए परित्याग से। प्रश्न संख्या 75 समर्पण की कार्यवाही में समर्पण की इच्छा किस रूप में व्यक्त की जाती है? ऑप्शन ए मौखिक रूप से, ऑप्शन बी लिखित रूप से, ऑप्शन डी उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ओनली लिखित रूप में यानी कि वाह। प्रश्न संख्या 76 कब्जे को छोड़ देना किसका आवश्यक तत्व है? समर्पण का, परित्याग का, कृषि के समापन का या उपयुक्त सभी का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन आ समर्पण का। जोत का प्रयोग ना करना किसका आवश्यक तत्व है? परित्याग का, समर्पण का, आसामी तथा नोटिस का इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है 77 का परित्याग का। प्रश्न संख्या 78
कह रहा है किस धारा के प्रावधान किया गया है कि एक भूमिधर को उसकी जोत से बेदखल नहीं किया जा सकता। धारा 200, धारा 190, धारा 180, धारा 199। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, धारा 199 में ये बात कही गई है कि भूमिधर को उसकी जोत से बेदखल नहीं किया जा सकता। आसामी को बेदखल करने के कौन कौन से आधार हैं बताएं। 79 इच्छा पर आधारित बेदखली, व जोत को किस्म पर आधारित, और व दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, और व दोनों। अगला है प्रेम प्रकाश वर्सेस सहायक कलेक्टर 1966 का बात संबंधित है। बंध की आसामी से, जोत की किस्म पर आधारित से, सा इच्छा पर आधारित से, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जोत की किस्म पर आधारित से। प्रश्न संख्या 81 कह रहा है साधारणतया गांव सभा द्वारा बेदखल का मुकदमा कहाँ दायर किया जाता है। ऑप्शन ए कलेक्ट्रेट की माल अदालत में, ग्राम पंचायत में, या मध्यस्थ के यहाँ, या उपयुक्त सभी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन आ, कलेक्ट्रेट या माल अदालत यानी रेवेन्यू कोर्ट में बेदखल का मुकदमा दायर कर सकते हैं। आ ऑप्शन इज अ राइट आंसर। 82 आसामी निहित होने की दिनांक से कितनी मियाद या समय तक धारा 212 के अधीन बेदखल किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब आप अवश्य बताएं। ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। अगला प्रश्न है 83 मालगुजारी की वसूली कितनी रीतियों से की जा सकती है। ऑप्शन ए 5 रीतियों से, ऑप्शन व 3 रीतियों से, ऑप्शन सा 7 रीतियों से, ऑप्शन द 9 रीतियों से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सा, यानी कि 7 रीतियों से वसूली की जाती है मालगुजारी की। मालगुजारी वसूलने की रीतियाँ किस धारा में वर्णित हैं। ये 7 रीतियाँ किस धारा में, 289 में, 230 में, 250 में, 263 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 289 में 7 रीतियाँ बताई गई हैं मालगुजारी वसूल करने की। 85 मालगुजारी की वसूली कौन कौन सी रीतियों द्वारा की जा सकती है। मांग पत्र और उपस्थिति पत्र द्वारा, गिरफ्तारी तथा निरोधन द्वारा, जोत की कुर्की या पट्टा, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के आधार पर मालगुजारी की वसूली कर की रीतियाँ की जा सकती हैं। अगला प्रश्न है 86 मालगुजारी की वसूली निम्न रीतियों से की जा सकती है बताएं। चल संपत्ति कुर्की तथा विक्रय, रिसीवर की नियुक्ति, अचल संपत्ति की कुर्की तथा विक्रय, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के आधार पर की जा सकती है वसूली। प्रश्न 87 धारा 286 का के अंतर्गत रिसीवर की नियुक्ति का अधिकार है। प्रधान को, कलेक्ट्रेट को, ग्राम सभा को, या उपयुक्त सभी को। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकंड का समय है। इसका सही जवाब है ऑप्शन वा, मतलब कलेक्ट्रेट को ये अधिकार है। प्रश्न संख्या 88 डायमंड शुगर मिल्स वर्सेस उत्तर प्रदेश सरकार का विवाद संबंधित है। आवश्यक से, अचल संपत्ति की कुर्की तथा विक्रय से, रिसीवर की नियुक्ति से, इनमें से कोई नहीं। तो 88 का सही जवाब है ऑप्शन सा, रिसीवर की नियुक्ति से। प्रश्न संख्या 80 अचल संपत्ति की कुर्की तथा विक्रय किस धारा में वर्णित है। धारा 286, 289, 300, 250। तो इसका सही जवाब है धारा 286 में अचल संपत्ति की बिक्री और कुर्की के बारे में बताया गया है। अगला है 90 रामलाल पद्दार वर्सेस तहसीलदार नानपारा 1973 का विवाद संबंधित है। रिसीवर की नियुक्ति से, जोत की कुर्की तथा पट्टा से, जोत की कुर्की तथा विक्रय से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है रिसीवर की नियुक्ति से। अगला प्रश्न है 91 जो व्यक्ति गिरफ्तारी से बरी रहेंगे वह किस धारा के अंतर्गत वर्णित हैं। 282, 281, 280, 285। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, मतलब वाह 281। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति गिरफ्तारी से बरी रहेंगे। आवश्यक, स्त्री, भारतीय सुरक्षा विभाग के कर्मचारी, या उपयुक्त सभी। तो 92 का सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी
बच्चे गिरफ्तार, सभी व्यक्ति बरी रहेंगे गिरफ्तारी से। अगला प्रश्न है, यह है किस बात में धारित किया गया कि कोई व्यक्ति भारतीय सशस्त्र सेना में कार्यरत है तो उसे राज्य सरकार ऋण वसूली के लिए गिरफ्तार नहीं कर सकती है, अन्य तरीके अपनाए जा सकते हैं। बताएं। 93 ऑप्शन ए कह रहा है रामलाल पद्दौर वर्सेस तहसीलदार, डायमंड शुगर वर्सेस उत्तर प्रदेश, चित्रकेतु वर्सेस उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो 93 का सही जवाब है, 93 का सही जवाब है हमारा सा ऑप्शन चित्रकेतु सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस बाद में ये बात कही गई थी, ये सही है। प्रश्न संख्या 94 कह रहा है दाखिल खारिज का अर्थ होता है वार्षिक रजिस्टर में जोतदार के नाम का परिवर्तन, जोत की कुर्की का विक्रय, आ और वह दोनों, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन आ, वार्षिक रजिस्टर में जोतदार के नाम का परिवर्तन ही दाखिल खारिज कहलाती है। श्रीमती लखपति बनाम राजस्व परिषद का वाद संबंधित है दाखिल खारिज से, मालगुजारी से या मालगुजारी वसूली से या भूमि पट्टे पर देने से या उपयुक्त सभी। तो 95 का सही जवाब है ऑप्शन आ, दाखिल खारिज से। अगला प्रश्न है 96 रेवेन्यू मैनुअल के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल खारिज की प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया मानी गई है? अनुच्छेद 908, अनुच्छेद 911, अनुच्छेद 910, अनुच्छेद 920। तो 96 का सही जवाब है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 991। प्रश्न संख्या 97 कह रहा है किस बात में वर्णित हुआ कि दाखिल खारिज की प्रकृति न्यायिक प्रकृति नहीं होती किंतु भू राजस्व के भुगतान से संबंधित है? ऑप्शन ए निर्मल सिंह वर्सेस रुद्र प्रताप नारायण सिंह, सुमेरलाल बनाम राजस्व परिषद 1996, लखपत बनाम राजस्व परिषद, या इनमें से कोई नहीं। तो 97 का सही जवाब है ऑप्शन आ, निर्मल सिंह बनाम रुद्र प्रताप नारायण सिंह, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 98 दाखिल खारिज की प्रक्रिया कब अपनाई गई या प्रारंभ की गई? जब प्रार्थना पत्र दिया जाता है, जब भूमि के कब्जे में परिवर्तन किया होता है, और वह दोनों। तो 98 और डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो 98 का सही जवाब है ऑप्शन वा, जब भूमि के कब्जे में परिवर्तन होता है उस समय दाखिल खारिज की प्रक्रिया अपनाई जाती है या प्रारंभ होती है। दाखिल खारिज की प्रक्रिया में परिवर्तन निम्न दो प्रकार से हो सकता है, उत्तराधिकार द्वारा और अंतरण द्वारा, या और वह दोनों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो 99 का क्वेश्चन है, आंसर है सा, ए और बी, मतलब आ और वह दोनों। प्रश्न संख्या 100 दो खेतों को अलग करने के लिए उनके मध्य क्या बनाई जाती है? रेखा, दीवार, मेड़, इनमें से कोई नहीं। 100 प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आंसर आप अवश्य नोट करें। प्रश्न संख्या है 101 उसी मेड़ के बारे में जो विवाद होता है उसी को कहा जाता है? बताएं। मेड़ विवाद, बाउंड्री विवाद, सीमा विवाद, या उपयुक्त सभी। तो 101 का आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। मेड़ विवाद और बाउंड्री विवाद और सीमा विवाद कहलाते हैं। 102 का और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न कह रहा है भूमि संबंधी अभिलेख को तैयार करने और उसके रख रखाव करने के लिए किसका होना आवश्यक है? अभिलेखों का, सीमा चिन्हों का, दस्तावेजों का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका 102 का सही प्रश्न है, सही आंसर है ऑप्शन वा, सीमा चिन्हों का होना अति आवश्यक है, ऑप्शन वा इज द राइट आंसर। ये थे आपके टॉप 100 प्रश्न उत्तर प्रदेश लैंड लॉ यानी BA LLB 3rd ईयर या BA LLB 5th ईयर या LLB 3rd ईयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर या सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।